दोस्तों नमस्कार। एस्टेट PYQ सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में जो एस्टेट 2020 का पेपर था लेवल 1 का यानी कि PRT का, उसमें हिंदी पार्ट को हल करेंगे जो कॉमन आता है 15 नंबर का। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न थे, कैसा लेवल था। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, सनान वनान पद में कौन सा समास है। समास से प्रश्न पूछा इसने पहला, सनान वनान। तो वनान तो कोई शब्द होता ही नहीं है, इसने वैसे दे दिया उलझाने के लिए। तो सनान वनान में अव्ययभाव समास नहीं है। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और पहला ही पद अव्यय उपसर्ग युक्त होता है। दूसरा द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास हो जाएगा ये। इसका विग्रह कैसे बनेगा, स्नान और वनान। वनान वैसे कुछ होता ही नहीं है, वैसे दे दिया, तो इसका विग्रह करेंगे तो स्नान और वनान हो जाएगा। तत्पुरुष समास भी नहीं है, इसमें दूसरे पद की प्रधानता रहती है। कर्मधारय समास भी नहीं है। कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेष्य विशेषण और उपमेय उपमा के बीच जो है मतलब संबंध पाया जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। विलोम शब्द से पूछा इसने अगला प्रश्न। निषिद्ध, निषिद्ध क्या होता है, मनाही होता है, प्रोहिबिटेड। और विहित का हो जाएगा उचित। तो ये सही दे रखा है इसने, असंगत नहीं है। निर्भीक होता है नहीं डरने वाला, निडर। और शूरवीर योद्धा, ये नहीं है इसका, ये गलत दे दिया। निर्भीक का हो जाएगा भीरू। क्या हो जाएगा, भीरू, ये वाला जिसको कायर बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या दिया इसने, तीसरा ऑप्शन दिया पदारूढ़। पदारूढ़ में संधि कौन सी है, पद प्लस आरूढ़। और ये हो जाएगा कौन सा, क्या संधि कौन सी बनेगी, दीर्घ संधि बन जाएगी। पदारूढ़, पदारूढ़ का मतलब क्या होता है, पद पर आरूढ़ यानी कि पद पर नियुक्त। और एक है इसका दे दिया पदच्युत, ये सही है। पदच्युत का मतलब होता है पद से अलग होना, मतलब पद से अलग होना, तो ये भी सही है। प्रवृत्ति निवृत्ति, ये हो जाएगा सही, प्रवृत्ति और निवृत्ति ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये दो जो ऑप्शन नंबर है ये गलत है, इसमें असंगत है। निर्भीक का भीरू आता, सुरवीर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। कि जिसमें अपादान कारक हो वो वाक्य चुनना है। बच्चे बंदर से डरते हैं, बिल्कुल सही है। जहाँ भी डरने का बोध होगा, डरने का बोध होगा, रक्षा करने का बोध होगा, ठीक है ना, लज्जा करने का बोध होगा, अलगाव करने का बोध होगा, अलगाववाद का, ये तो इसमें होता ही है मेन, अलगाववाद का। जहाँ से दूरी का बोध होगा, जैसे भिवानी से रोहतक 50 किलोमीटर दूर है, दूरी का बोध होगा इस प्रकार से। शर्माने का, लज्जा करने का बोध होगा, जैसे ससुर से बहू लज्जाती है, यहाँ जो से है वो अपदान में आएगा। ये 5-6 जो नियम है इसके वो किस में आएंगे, अपदान कारक में आएंगे। तो इसका सही है। अगला ऑप्शन देखिए, मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। अपने हाथों से, अपने हाथों, तो उसे अपने हाथों सजा दूंगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आगे देखो, महिला आँखों से अंधी है, अंधी आँखों से, इसमें जो से आया है ये कर्णकारक है। कर्णकारक में कौन से, यानी कि कोई भी अंग विकार होगा, अंग विकार का जहाँ वर्णन होगा वहाँ कर्णकारक आएगा। जैसे वह पैर से, वह पैर से लंगड़ा है, पैर से जो यहाँ है वो कर्णकारक में आएगा। वह सिर से गंजा है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार ये अंग विकार यहाँ भी है। महिला आँखों से अंधी है, आँखों से, तो यहाँ अंग विकार है, आँखों से अंधी, तो ये कर्णकारक है।
आगे देखो, वह सब ओर से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। सब ओर से, एक ये नियम है, कौन सा, कि अभितय परितय, यानी कि चारों ओर से, दोनों ओर से, सब ओर से। तो यहाँ भी होगा तो कौन सा हो जाएगा, कौन सी विभक्ति आएगी। वैसे यहाँ जो है इसमें सही करेंगे तो द्वितीय विभक्ति आती है इनके योग में, लेकिन यहाँ इसने दे दी कर्ण कारक। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, ये वाला, इसका अपदान कारक युक्त, ये बिल्कुल सही है। आगे देखो भाई, आपको 3 बातें बता दी मैंने, 4 अलग। आगे देखो, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अनुपम, उपसर्ग और प्रत्यय से हर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो, अनुपम में कौन सा प्रत्यय हुआ, अन उपमम, ये नहीं है। अन उपम, ये हो जाएगा, जैसे कैसे, ये अन और उपम, ये प्रत्यय बनेगा इसमें। ठीक है ना, अन प्लस उपम, ये हो जाएगा इसमें। अनुपम, ये नहीं है। अनूप, ये भी नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो है ये सही हो जाएगा, अन प्लस उपम। आगे देखो, अगला प्रश्न देखिए 35 का, क्या है, शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य, मैं मेरे घर जाऊंगा, नहीं, इसका तो क्या बनेगा, मैं अपने घर जाऊंगा। मेरे, ये सार्वनामिक अशुद्धि है। तुम तुम्हारा काम करो, ये भी गलत है। तुम अपना काम करो, ये भी सार्वनामिक अशुद्धि है। हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आप सभी को ही पता होगा कि क्या आना चाहिए यहाँ पे, कि इसमें हो जाएगा हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ये भी गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा गलत। चौथा देखते हैं, यह वाकई एक गंभीर समस्या है, ये सही हो जाएगा। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा 35 का। आगे देखो, आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आंजनेय में प्रत्यय पूछा इसने, तो ए प्रत्यय, देखते हैं, यह प्रत्यय और कौन सा, नेय, एय, अय प्रत्यय। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इसमें मूल शब्द तो है अंजनी, कौन सा बनेगा, मूल शब्द अंजनी, और इसमें प्रत्यय लग जाएगा एय, ये वाला पहला, अंजनी प्लस एय, ये बन गया आंजनेय। ठीक है ना, ये नहीं बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इसमें अंजनी प्लस ए बन जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, चौथा पांचवा विशेषण है, विशेषण से पूछा अब की बार इसने। तो चौथा पांचवा विशेषण कौन से विशेषण है, देखो भाई, आवर्ती सूचक तो नहीं है, समुदाय बोधक भी नहीं है, क्रमवाचक, ये हो जाएगा क्रमवाचक, सीक्वेंस वाला जिसको बोलते हैं सीक्वेंस, क्रम वाइज, चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। परिमाणवाचक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इनको देखो, आवर्ती सूचक कौन सा होता है, आवर्ती सूचक तो वो होता है जिसमें जैसे 2 गुना, चौगुना, ठीक है ना, वो होते हैं आवर्ती सूचक। समुदाय बोधक में क्या हो जाएगा, जैसे सभी कक्षाएं, ठीक है ना, 3 कक्षाएं, ये समुदाय बोधक में हो जाएंगी। समुदाय बोधक का जो, जैसे चारों लड़के, ये समुदाय बोधक में हो जाएंगी। परिमाणवाचक में कौन सा हो जाएगा, जहां मापतोल का बोध आ जाए, ये तो आपको सिंपल पता ही होगा, कि जैसे 4 क्विंटल गेहूं, 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, ये सभी किस में आ जाएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। तो ये क्रमवाचक विशेषण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखो भाई,
ये ध्यान रखना भाई, आवर्ती सूचक ये कई बार पूछा गया था, एक बार रेट में पूछा गया था, ये रेट के पेपर में पूछा गया था, ध्यान रखना, फिर भी पूछ सकते हैं अपने स्टेट में भी। अगला प्रश्न देखिए, संधि से पूछ लिया, अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। अभ्युदय में तो इसका इसका संधि विच्छेद में करके बताऊं आपको, तो इसकी हो जाएगी अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय। और ये यण संधि का उदाहरण है। इसको जो है ना, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है पीछे, लगभग हर दूसरे तीसरे पेपर में इसका वर्णन आता ही रहता है। आज फिर करता हूँ एक बार कि ये आधा बहक कैसे बना और ये कहाँ से आ गया। तो देखो इसका नियम क्या होता है, यण संधि का नियम क्या होता है कि जब ई या बड्डी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब ई इसके सामने नहीं होनी चाहिए और कौन सा भी आ जाए, तो क्या बन जाएगा, ई का बन जाएगा ये, ई का यह बन जाएगा, आधा बनेगा, और ई का यह बन गया। अब देखो, अब भी से ई बाहर निकला ई, तो आधा भय बच गया, आधा भय बच गया, ए भय आधा। अब यह बन गया था ई का यह बन गया। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कैसे, देखो ए भय, भया भी आधा बच गया था, ये आधा बच गया था, आगे उ दे और ये, ठीक है ना। ये इसका रॉ मटेरियल बन गया, कच्चा माल। अब इसको जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा, यदि नियम ये होता है कि व्यंजन के बाद यदि व्यंजन है, आधे व्यंजन के बाद यदि व्यंजन है तो वो उसमें नहीं आएगा, यदि व्यंजन के बाद स्वर है तो वो स्वर उसमें आ जाएगा, उसी मात्रा में आ जाएगा। तो ये उ इस ये में आ गया, तो ये बन गया अभ्युदय, अभ्युदय ये बन गया। इस प्रकार से बनता है ये, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा भाई क्या समझाऊँ मैं। और यहाँ विश्लेषणात्मक रूप से आपको जो है ना बताया जाएगा। रटंत प्रणाली का के लिए कोई भी स्थान इस क्लास में नहीं रहने वाला। भले ही कम करते हैं लेकिन करेंगे वो मज़ेदार और समझ में आने वाली बात। लेकिन तुम जो है ना तो अपने साथियों को शेयर करते हो और न सब्सक्राइब करते हो चैनल को। चलो कोई बात नहीं, कम से कम देखते रहे हो ना। आगे देखो, अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है। इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है पूछा इसने, तो कुंजड़िन, कुंजड़िन में तो हुआ है, छोटी ई है, कुंजड़ा प्लस इन हो जाएगा इसमें, कुंजड़ प्लस इन। नागिन, नाग प्लस इन प्रत्यय हो गया नागिन। नाइन, नाइन में नहीं है क्योंकि यहाँ सीधी आपको मात्रा दिखाई दे रही है कौन सी, बड़ी ई, लेकिन यहाँ इन कौन सा, छोटा, छोटी ई, ये यही हो जाएगा इसमें, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ईसाइन यहाँ भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, तो कौन सा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी हुआ है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, संबंध सूचक सर्वनाम पद छांटिए। संबंध सूचक, तो संबंध सूचक कई बार जिक्र हो चुका है इसका, जो, सो, जैसा, वैसा, ये संबंध सूचक सर्वनाम है। कुछ, ये निश्चयवाचक हो गया, कितना, ये तो उसमें परिमाण में आ जाएगा। कैसा, ये भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध सूचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, जो, ये हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है ना, जो खोदेगा वो गिरेगा, तो ये संबंध सूचक में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित विकल्प में नित्य बहुवचन वचनांत शब्द नहीं है। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य बहुवचन ही रहते हैं, वो एक वचन में उनको काउंट कर ही नहीं सकते। जैसे आंसू है, हस्ताक्षर है, दर्शन है, होश है, केस है, लगभग अनाज भी उसी में आते हैं। तो देखो कौन सा बहुवचनांत नहीं है, देखो आंसू
होते हैं, आंसू, उसके आंसू निकल रहे हैं। ऐसे कभी नहीं बोला जाएगा कि उसका आंसू गिर रहा है, नहीं, उसके आंसू निकल रहे थे। व्याख्याता, व्याख्याता नहीं है। व्याख्याता जिसको बोलते हैं ना लेक्चरर इंग्लिश में, वो है ये व्याख्याता, ये नहीं है। अक्षत, अक्षत चावल, यानी कि ये भी हमेशा बहुवचन में रहते हैं। दर्शन अभी बताया था, ये भी बहुवचन में रहता है। कुछ एक और मैंने जो भाई बताए थे, होश है, केस, हस्ताक्षर, ये सभी किस में रहते हैं? बहुवचन में रहते हैं। व्याख्याता शब्द ये नहीं रहता, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाववाचक पद संज्ञा, भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है? भूकंप नहीं है, भूकंप जातिवाचक है, मैंने बताया था संज्ञा का जब चैप्टर करवाया। जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं बनेंगी, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं, सभी जातिवाचक में आ जाएंगी। आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये गर्मी, सर्दी, ये सभी जातिवाचक में आ जाएगी। विधायक, विधायक में क्या है? जातिवाचक है ये भी। जितने विधायक हैं, एमएलए जिसको बोलते हैं, वो जातिवाचक में आ जाएंगे। बचपन, ये भाववाचक है, ये हमारी भाववाचक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। परस्पर, 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 इसका पता नहीं है भाई, इसका पता नहीं है, इसका जो है ना ध्यान देखना पड़ेगा। मैं गलत नहीं बता सकता कोई भी, मैं यहाँ अपने अनुमान से बता दूँ, और जो है ना हो सकता है कल इसका कोई पूछ ले तो आपका गलत हो जाए, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो इसका मुझे पता नहीं है, तो देख लेना कहीं बाएं दाएं से कोई मिलता हो तो, बाकी मैं भी देखूँगा। आगे देखो प्रश्न नंबर कौन सा आगे है, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है? इंद्रधनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सुरचाप, सुरचाप बिल्कुल होता है, ये इसका पर्यायवाची है। सप्तवर्ण, ये भी होता है, सप्तवर्ण जिसमें 7 रंग होते हैं, बिल्कुल। धन कोदंड, ये भी होता है इंद्रधनुष का पर्याय। अमर, अमरेश्वर, ये नहीं होगा। अमरेश्वर होता है इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र। और अमरेश्वर की संधि क्या बन जाएगी? अमर प्लस ईश्वर बन जाएगी इसकी, अमर प्लस ईश्वर। और गुण संधि बन जाएगी, गुण संधि। गुण संधि किसका भेद है? स्वर संधि का भेद है। मैंने 4 बातें और आपको बता दी एक्स्ट्रा, तो ध्यान रखना। आगे देखो राम ने किसान की जमीन हथिया ली, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। हथियानी, जो ने कल ही इस बात का जिक्र हुआ था, कल भी आया था इसमें, यानी कि टीजीटी वाले पेपर में भी। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, ये सभी कौन सी होती हैं? ये सभी नाम धातु क्रियाएं होती हैं, जो संज्ञा संज्ञा और विशेषण के साथ लगकर एक नया शब्द बनाती हैं। तो वो क्या होती हैं? नाम धातु क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। प्रेरणार्थक क्रिया, जो कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाओं का आपस में मेल होता है। अकर्मक क्रिया आपको बताया था, मैंने कई बार बता दिया, उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना, हंसना, उदास होना, जीना, मरना, उड़ना, ये सभी क्या हैं? तैरना, ये सभी अकर्मक क्रिया रहेंगी जिसमें कर्म का साथ ना हो। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नाम धातु क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विशेषण चुनना है इसमें से। विशेषण ऐश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं है, भाववाचक संज्ञा ऐश्वर्य। कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ यानी कि गला और ओष्ठ, ये जातिवाचक में आ जाएंगे दोनों, वैसे एक ये गुणशाली, ये हो जाएगा गुणशाली, ये विशेषण है, वह व्यक्ति गुणशाली है। वैसे तो गुणवान होता है, लेकिन यदि बनाएं तो गुणशाली है। उन्नति, उन्नति में भी भाववाचक, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ये भी संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा, इसमें विशेषण है। आगे देखो, हाँ बस हो चुके 45 ही थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि
आपको सीखने को कुछ न कुछ तो यहाँ से मिल रहा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जो है, इसको तो क्या, सभी को, अपने दोस्तों को इसके साथ शेयर किया करो, उनको जोड़ा करो। और साथ ही जो नए जुड़े हुए हैं आज, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।